اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، میں نے کہا شاید آج لیبر ڈے بنا رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا تھا، میں نے کہا شاید چھٹی تو نہیں کرنی ہے آج۔ چلیے شروع کرتے ہیں، میں بک شیئر کرتی ہوں۔ اچھا جناب تو بک 1 پڑھ رہے ہیں ہم، رائٹ؟ صحیح ہے؟ بک ٹو لیسن نمبر 11۔ اچھا تو بک 2 اسٹارٹ کرنی ہے آپ نے ابھی؟ ٹھیک ہے، نو پرابلم، میں کر لیتی ہوں۔ بک 2 اسٹارٹ کر دیتی ہوں۔ میں نے بک 1 کھولی ہوئی ہے، لیسن 11۔ ٹھیک، میں کوشش کرتی ہوں، ٹرائی کرتی ہوں کھولنے کی۔ بک 2 اچھا جی، بک 2 کا مجھے پیج نمبر بتا دیں۔ لیسن 11 پیج نمبر 75۔ اچھا جی، میں ٹائپ کر کے دیکھتی ہوں۔ اچھا شروع سے پڑھنا ہے؟ جی یہ تو لیسن نمبر 10 پہ۔ ہو گیا۔ چلیں، مدرستی یہی ہے نا؟ جی یہی ہے۔ چلیے شیئر بھی ہو گیا۔ چلیے پڑھنا شروع کیجیے، آپ ہی پڑھنا شروع کریں۔ پڑھیے، جو بات کر رہی ہیں وہی پڑھیں۔ جی الدرس الحادی عشرہ، لیسن نمبر 11۔ مدرستی، میرا مدرسہ۔ ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ یا قریبۃ من المسجد، وہ قریب ہے مسجد سے۔ یا مدرسۃ کبیرۃ لہا ثلاثۃ ابواب، یہ بڑا مدرسہ ہے، اس کے 3 دروازے ہیں۔ ابوابها مفتوحۃ الآن، اس کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔ اچھا ابھی 1 منٹ رکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مدرستی کیا ہے؟ کیا بن رہا ہے؟ یہ دو ورڈ ہے یا ایک ورڈ؟ ایک ہی ورڈ ہے یا 2 ورڈ ہے؟ مرکب اضافی ہے، 2 ورڈ ہے۔ ہاں، مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب۔ تو ایک مدرسہ ہے مفرد ورڈ اور ایک یا ہے، ٹھیک ہے نا، جو پروناؤن ہے۔ جی مدرستی مائی اسکول، ٹھیک ہے۔ اور اوپر ہم نے پڑھا تھا الدرس الحادی عشرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے درس کیا ہے، یہ آپ کا موصوف ہے، اور آگے کیا ہے، وہ گنتی آ رہی ہے نا۔ الحادی، احادی کس سے بنا ہوا ہے؟
हादी किससे बना हुआ है? वाहिद से, अहद से बना हुआ है, ठीक है। और अशरा किससे बना हुआ है? 10 से। 10 अशरा से। क्या होता है? वो 10 होता है। और हादी क्या होता है? वो अहद से बना हुआ है या वाहिद से बना हुआ है। तो इसका मतलब हो गया ये 11। तो ये मौसूफ है और ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? ये अदद है, ये मुरक्कब अददी है, दोनों अदद हैं इसमें। 10 भी अदद है और 1 भी अदद है, दोनों मिलके क्या बन गए? मुरक्कब अददी। 11 बन गया ना, मुरक्कब बन गया ना, 2 वर्ड हो गए ना। तो ये क्या हो गया? ये मुरक्कब अददी बन के आपकी सिफ्त बन जाएगी, ठीक है। इस तरफ ये टोटल क्या बन गया? मौसूफ प्लस सिफ्त क्या बन गया? मुरक्कब तौसीफी। हाँ, मुरक्कब तौसीफ बन गया, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। मुरक्कब तौसीफी बन गया। अब मुरक्कब तौसीफी में आपको पता है पहले नाउन होता है फिर एडजेक्टिव होता है। तो अल-हादी अशरा क्या है? ये एडजेक्टिव है दर्स का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये मुरक्कब तौसीफी बन गया। हादी का मीनिंग क्या होता है? हादी जो है ना, एक वो दूसरा हादी होता है ना, आप वो समझ रही हैं शायद। हादी ये वाला हिदायत देने वाला, नाम भी रखते हैं ना बच्चों का हादी, ये वो वाला हादी नहीं है। ये हलवे वाली हाथ से है ना, इसको देखें जरा थोड़ा सा, ये वाहिद से बना हुआ है। नहीं, यहाँ पे हादी का मीनिंग क्या आएगा? हादी का मतलब एक, एक, एक। एक तो और वाहिद, अशरा का मतलब 10। 10 और 1 क्या बन गया? 11 बन गया, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ एक है, अल-हादी अशरा। अल-अहदा, अहदा अशरा भी कहते हैं, अहदा अशरा भी आता है 11 के लिए, आता है ना, है ना। जी अभी पढ़ा नहीं। कुरान मजीद में नहीं पढ़ा? 11 पढ़ेंगे। 11 सितारे, सूरह यूसुफ नहीं पढ़ी? अहदा अशरा 11 सितारे, तो वहां पे अहदा अशरा आता है, उसका मतलब भी 11 है। अल-हादी अशरा का भी, तो इसका मतलब भी 11 है, दोनों का मतलब 11 है। तो हादी का मतलब अहादी हो गया, अहादा हो गया। तो ये मुरक्कब तौसीफी बन गया है। अब आगे चलते हैं, आपने जो पढ़ा उसको देखती हूँ मैं। हाज़िही मदरसती, अब ये इसमें ये क्या बन रहा है? कंप्लीट जुमला बन रहा है जी। मुब्तदा खबर क्या है? हाज़िही मुब्तदा है और मदरसती खबर है। मदरसती जो है ना, ये क्या है? फ्रेज है एक बस। ये जो फ्रेज होता है ना, जो मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ये पूरा जुमला नहीं होता, ये मुरक्कब नाकिस होता है, फ्रेज होता है ये। और ये जुमले का पार्ट बनता है, खबर बन सकती है, मुब्तदा बन सकता है। शुरू में आएगा तो मुब्तदा बन जाएगा मदरसती, और अगर बाद में आएगा तो खबर बन जाएगा। यहाँ पे खबर बन रहा है, मुब्तदा क्या बन रहा है? हाजी ही, सिर्फ हाजी ही मुब्तदा बन रहा है। अच्छा, फिर हिया किधर जा रहा है? ज़मीर प्रोनाउन किधर जा रहा है? मदरसे की तरफ। हाँ, क्योंकि मदरसा मुअन्नस है ना, तो ये भी मुअन्नस है, मदरसा मुज़क्कर नहीं होता। करीबतुन वो भी मुअन्नस आया है, ये नया जुमला शुरू है। हिया इस जुमले में क्या बन रहा है? इस जुमले में हिया क्या बन? मुब्तदा। मुब्तदा। और करीबतुन, करीबतुम मिनल मस्जिद खबर। हाँ, पूरे को खबर नहीं बनाए, करीबतुन को खबर बनाने। मिनल मस्जिदी अलग है, मुरक्कब जारी है, उसको क्या बनाएंगे? मुताल्लिक के खबर। एक लफ्ज याद कर ले, मुताल्लिक के खबर। जब खबर मौजूद होती है ना, तो फिर मुरक्कब जारी को खबर नहीं बनाते, फिर उसको खबर बनाते हैं। खबर ये वाली है करीबतुन, खबर जो होती है वो नकिरा होती है। अच्छा, इसको खबर बनाया आप, जैसे कह रही है ना, आप इस पूरे को खबर बना लें तो पूरे को भी बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप सही तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो करीबतुन खबर है और मिनल मस्जिदी मुताल्लिक खबर है, ठीक है। यानी खबर के बारे में बता रहे, वो करीब है, किससे करीब है? मस्जिद से करीब है। तो ये कबर की करीबा की डिटेल बता रहे हैं ना कि मस्जिद से करीब है, तो मुताल्लिक खबर हो गया। अच्छा, फिर हिया मुब्तदा है, मदरसतुन क्या है?
मदरसतुन क्या बनेगा? मुब्तदा मदरसतुन खबर है। जब मुब्तदा आ जाता है तो फिर क्या होता है, उसके फौरन बाद खबर आती है। ठीक है, अब खबर अकेली आ रही है या आगे सिफ्त के साथ मिलके आ रही है? सिफ्त के साथ आ रही है। तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी बन के खबर आ रही है। ठीक है, पूरा मुरक्कब बन के, उसको तोड़ नहीं सकते, तो आप दोनों को मिला के खबर बनाएंगे। ठीक है, और लहा क्या है? मुरक्कब जारी है, ये क्या बनेगा? मुरक्कब जारी शुरू नहीं ना, कौन बताएगा क्या बनेगा? खबर। खबर। जब भी शुरू में, जुमले के शुरू में हरफ जर आ जाए ना तो उसको खबर बना दें। मुतलिक खबर नहीं, मुतालिक की खबर नहीं, खबर। जी। खबर। ठीक है, लहा क्या बनेगा? ये खबर बनेगा पूरा, ये मुरक्कब जारी बन रहा है ना। जब भी आप देखें किसी जुमले के शुरू में हरफ जर आ गया तो उसको खबर बना दें, और कुछ नहीं बनाना। सलासतु अब्वाबुन कौन सा मुरक्कब है? ये भी मुरक्कब अददी है ना, है ना? ये भी मुरक्कब अददी है। ये क्या बन रहा है? मुरक्कब इजाफी भी है, मुरक्कब अददी भी है। बताइए, खबर के बाद क्या आता है फौरन? खबर के बाद पहले मुब्तदा आता है। नहीं, मुब्तदा पहले नहीं आता, कभी कभी खबर भी पहले आ जाती है। खबर अगर दौड़ लगा ले ना तो खबर पहले आ जाती है, मुब्तदा लेट हो जाता है। ठीक है, ये मुब्तदा लेट हो गया अभी यहाँ पे, तो मुब्तदा बाद में आया। ठीक है, ये दोनों साथ साथ ही पहुंचते हैं ऑफिस में, लेकिन कभी कभी खबर पहले पहुंच जाती है, क्योंकि ये जो मुब्तदा है ना, इसको कॉफी की तलब होती है, ये कॉफी लेने के लिए रुक जाता है, कॉफी शॉप पे रुक जाता है, तो खबर क्या होती है? वो जल्दी पहुंच जाती है ऑफिस में, फिर उसको खबर मुकद्दम कहते हैं। ठीक है, और मुब्तदा जो होता है वो बाद में पहुंचता है तो उसको मुब्तदा मुअख्खर कहते हैं। सही है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए, और ये सलासतु अब्वाबिन, ये नेक्स्ट सेंटेंस जैसे लहा सलासतु अब्वाबिन, उसकी का मुब्तदा होगा ना, पूरे सेंटेंस का मुब्तदा तो हिया ही कंसीडर करेंगे ना? नो, हाँ, आपका अच्छा सवाल है, एक मिनट, अच्छा सवाल है आपका। हिया मदरसतुन कबीरतुन, वो जो है मदरसा है, क्या है? बड़ा मदरसा है। लहा सलासतु अब्वाबिन। ठीक है, अब आप अभी इसको ही बनाए, अलग ही बनाए। ठीक है, अगर आप इसको अलग नहीं बना रहे ना, फिर इसको समझ ले कैसे बनाना है। इसको अलग ही बनाना पड़ेगा, हम अलग नहीं कर सकते। उसके लिए 2 दरवाजे, उसके लिए 3 दरवाजे हैं। सलासतु क्या होता है? 3 होता है ना, 3 दरवाजे हैं। ये जुमला यहाँ पे खत्म हो गया, मुब्तदा खबर, या मदरसतुन कबीरतुन लहा सलासतु अब्वाबिन, उसके 3 दरवाजे हैं। ये 2 जुमले एक साथ आ रहे हैं। अब हाँ की ज़मीर किधर जा रही है? हाँ की ज़मीर मदरसा की तरफ जा रही है। मुन्नस की ज़मीर है, मदरसा की तरफ जा रही है। हाँ, अगर शुरू में ज़मीर आ जाए तो वो मुब्तदा बन जाती है। अगर बाद में किसी लफ्ज के बाद में ज़मीर आए तो वो उसकी तरफ लौटती है। ठीक है, वो उसकी तरफ लौटती है फिर। तो यहाँ पे ये मुब्तदा बन रही है, और ये वाली ज़मीर अटैच प्रोनाउन जो होती है, ये पीछे जाती है किसी की तरफ। अगर मुज़क्कर की हो तो मुज़क्कर की तरफ जाएगी, मुन्नस की होगी तो मुन्नस की तरफ जाएगी। तो ये एक ही जुमला है, आपकी बात बिल्कुल सही है। स्टॉप यहाँ पर आया ना, लेकिन इस जुमले के अंदर 2 जुमले हैं। हिया मदरसतुन कबीरतुन लहा सलासतु अब्वाबिन। तो अगर इसको मैं कुछ बनाना चाहूँ ना, तो फिर भी मैं इसको खबर ही बनाऊंगी, और फिर इसको मैं क्या बनाऊंगी? सलासतु अब्वाबिन, इसको मैं मुब्तदा मुअख्खर ही बनाऊंगी। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद आगे आते हैं अब्वाबुहा मफ्तूअतुन अल-आना। अब ये अब्वाबुहा क्या बनेगा? खबर या मुब्तदा? शनाज जी, वो मुब्तदा। और मफ्तूअतुन क्या बनेगा? खबर। ये 1 वर्ड है, मुफरत खबर आ रही है यहाँ पे। खबर कुछ भी हो सकती है, 1 वर्ड भी आ सकती है,
मुरक्कब जारी भी आ सकती है, मुरक्कब कोई भी मुरक्कब बन के खबर आ सकती है. खबर जो होती है ना उसमें बहुत वैरायटी है. मुब्तदा जो है ना वो भी आपका मुरक्कब बन के आ सकता है. यहाँ पे मुरक्कब इजाफी बन के मुब्तदा आ रहा है. उसके दरवाजे खुले हैं 9 अब. ठीक है, तो ये मुब्तदा बन जी. गया. इसको तो मुब्तदा नहीं बना सकते ना. मुब्तदा जो होता है वो तो मार्फा होता है, डेफिनेट नाउन होता है. तो ये नकिरा है तो इसको खबर बनाएंगे. ठीक है, तो इसको मुब्तदा नहीं बना सकते, इसको मुब्तदा बनाएंगे. सिर्फ मुरक्कब जारी शुरू में आए तो उसको मुब्तदा नहीं बना सकते, बाकी सबको बना सकते. ठीक है, समझ आई बात? जी. जी. मुरक्कब जारी आ जाएगा तो उसको फिर हम क्या बनाएंगे, जैसे यहाँ पर अगले जुमले में भी आ रहा है. ठीक खबर है, बनाएंगे. खबर बनाएंगे. शुरू में हर्फ जर आ जाए तो वो आपका खबर बनेगा. और आगे क्या है, फुसूलुन कसीरतुन, ये क्या बनेगा? मुब्तदा. मुब्तदा बन जाएगा. जब खबर बना ली तो उसके बाद मुब्तदा, मुब्तदा बना लिया तो उसके फौरन बाद खबर. कभी कभी मुब्तदा लेट होता है, इसको भूले नहीं. हर बंदा लेट हो सकता है ना, तो मुब्तदा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, फसूलुन कसीरतुन क्या बनेगा आपस में? खबर बनेगा ना. खबर तो बनेगा, मुब्तदा मुब्तदा बनेगा. बनेगा, लेकिन दोनों जो है फसूलुन कसीरतुन मुरक्कब हाँ, वो कौन सा? मुरक्कब तौसीफी. क्योंकि दोनों बैलेंस्ड हो रहे हैं, इधर भी तनवीन है इधर भी तनवीन है. ठीक है, और ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है. फसूल किसकी जमा है? फसूल जमा है ना, किसकी जमा है? फसल. फसल, फसल की जमा है. फसल क्या होती है? क्लास होती है. क्लास. तो तर्जुमा क्या हो गया? फिल मदरसा थी, मदरसे में बहुत सी क्लासेस हैं, है ना? जी. अब है में तर्जुमा नहीं करेंगे, है में करेंगे. और हाजा फसलुना, चलिए बताइए. ये मेरी क्लास, ये हमारी क्लास है. ये हमारी क्लास है. मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? हाजा मुब्तदा है और फसलुना खबर है. खबर है. और यहाँ पर वह हुआ फसलुन वासिउन. हाँ, वो तो हरफ है, इसको तो कुछ नहीं बनाना, ये तो हरफ है. हुआ मुब्तदा है, फसलुन वासिउन खबर है. कौन सी मुरक्कब बन के खबर बन रही है? मुरक्कब तौसीफी. मुरक्कब तौसीफी है. अब एक आया है ना यहाँ पे, फसल मतलब एक क्लास की बात हो रही है. वासिउन, और वो जो है खुली है, स्पेशियस है. फीही नाफिज़तानी कबीरतानी, उसमें 2 बड़ी खिड़कियां हैं. हाँ, नाफिज़तानी किसका जमा है? वाहिद क्या होगा? नाफिज़तुन. नाफिज़तुन वाहिद होता है. नाफिज़तानी क्या होता है? जमा होता है. वो मुसन्ना होता है. मुसन्ना का इंग्लिश में क्या कहते हैं? डुअल फॉर्म. ये डुअल फॉर्म है. ठीक है. और ये कैसे बनाते हैं? नाफिज़तुन से या आनी ऐड करके बनाते हैं. नाफिज़तुन था, आगे आनी ऐड कर दिया. सही है जी. पूरा आपको वाहिद का लफ्ज पूरा नजर आ रहा है. ठीक है. नाफिज़तुन, नाफिज़तानी. अच्छा, कबीरतुन से कबीरतानी. अब ये कौन सा मुरक्कब बना है? नाफिज़तानी कबीरतानी. फीही क्या बन जाएगा? फीही खबर. नो, अच्छा, ये जारी है, मुरक्कब जारी है, इसलिए खबर मुकद्दम बनेगा. और नाफिज़तानी कबीरतानी मुब्तदा बन जाएगा. जी. और कौन सा मुरक्कब बन रहा है? नाफिज़तानी कबीरतानी, कौन बताएगा? मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, क्योंकि दोनों क्या है? बैलेंस्ड हैं. ये भी डुअल फॉर्म में, ये भी डुअल फॉर्म में. ठीक है. आनी आनी साउंड आ रही है. ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है. ठीक है. नाफिज़तुन से बना हुआ है, ये भी कबीरतुन से बना हुआ है. दोनों मरफू हालत में है. ये जो ज़ेर आ रही है ना, इसको आपने नहीं समझना कि इसको ये नहीं कहना कि ये मजरूर है. ये मजरूर नहीं है. ये जो कसरा आ रहा है ना, नाफिज़तानी कबीरतानी, ये इसकी डुअल की पहचान है. आनी साउंड जो आगे आ रही है ना, ये डुअल फॉर्म की पहचान है. तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये मजरूर है. मजरूर नहीं है ये.
یہ مرفوع ہی ہے. آنی ساؤنڈ جو ہوتی ہے نا, آنی ساؤنڈ, یہ مرفوع ساؤنڈ ہوتی ہے, اس کو یاد رکھیں. یعنی خبر آپ کی خبر تو یہ بن گئی تھی نا, اور یہ آپ کا کیا ہے, مبتدا ہے, مبتدا ہے, اور مبتدا کیا آ رہا ہے, مرفوع فارم میں آ رہا ہے. چلے زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں, بس یہی سمجھ لیں کہ بیلنسڈ ہیں, دونوں مرکب توصیفی ہیں اور وہ مبتدا بن رہے ہیں. آگے وفیہ مکاتب و کراسیو. کراسیو, کراسیو. کراسیو. اب اس جملہ ختم اور ہو گیا, بتائیے. اور اس میں ٹیبل اور کرسیاں ہیں. گڈ. اب اس میں بتائیے مبتدا خبر کہاں ہے؟ خبر فیہ تو خبر ہے, اور یہ مکاتب اور کراسیو مبتدا ہے. کراسی نہیں ہے, کراسی. ایک دفعہ غلط یاد کر لیں گی نا, کراسی. پھر ہمیشہ غلط بولیں گی. کراسی جیسے کراچی ہوتا ہے نا, کراسیو. کراچی, کراچی ہوتا ہے نا, ویسی کراسی زبر کے ساتھ. اچھا, مکاتب و کراسیو. اب دونوں کے اوپر ایک ایک پیش آ رہی ہے نا, اس کو بھی ہم جانیں گے کہ جی. ایک ایک پیش کیوں آ رہی ہے. صحیح ہے. مرکب عطفی ہے اس لیے. ہاں, یہ مرکب عطفی میں تو تنوین بھی آ سکتی ہے نا. نہیں, وہ ضروری ایک دوسرے کی حرکت کو فالو کرتے ہیں نا, اس لیے. ہاں, حرکت کو فالو کرتے ہیں, مرکب توصیفی بھی فالو کرتے ہیں اور یہ بھی فالو کرتے ہیں. تو اس پہ ایک دمہ آیا, کس وجہ سے ایک دمہ آیا, وہ ریزن آپ کو پتہ ہے؟ کس کو واو کی پتہ ہے وجہ ریزن؟ سے. کس کو پتہ ہے ایک دمہ آنے کی ریزن؟ کیونکہ وہ معرفہ ہے استاذہ. نو نو, غیر منصرف جمع مکسر. ہاں, غیر منصرف. غیر منصرف ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے نا, اس لیے میں نہیں چھیڑ رہی اس کو ابھی, ٹھیک ہے. اس کو بھی میں نے ایک جو دمہ ہوتا ہے نا, وہ آپ یاد رکھیں کس کس وجہ سے آتا ہے. ایک تو مضاف پہ ایک ہی دمہ آئے گا, ایک ہی حرکت آئے گی. جب بھی مضاف بنے گا اس کے اوپر ایک ہی حرکت آئے گا. تو کیا یہ مضاف بن رہے ہیں مکاتب یا کراسیو؟ مضاف بن رہے ہیں؟ نہیں بن رہے. تو اب دوسرا جو ایک دمہ آنے کی وجہ ہوتی ہے, جب پیچھے یا لگ جاتا ہے نا کسی نون کے پیچھے, کسی نون کے پیچھے یا لگ جاتا ہے تو ایک دمہ آ جاتا ہے, یا ولدو, یا محمدو, ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ تنوین نہیں لگا سکتے پھر. تو وہاں پر بھی لکھے, نوٹ کریں, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ مضاف ہو تو ایک دمہ آئے گا. پھر اگر پیچھے یا لگ جائے, یعنی وہ یا کے بعد آئے کوئی بھی نون, تو اس کے اوپر ایک دمہ آئے گا. پھر تیسری وجہ کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر الف لام آ جائے, الف لام آ جائے تو پھر تنوین لگا سکتے ہیں؟ نہیں. کبھی بھی نہیں. قیامت بھی آ جائے تو نہیں لگا سکتے, الکتابو ہی ہوگا, ٹھیک ہے. یا ولدو والکتابو تینوں لکھیں. اور میں نے ایک اور وجہ کیا بتائی تھی, مضاف. یہ تین وجہ لکھیں. مضاف کے اوپر بھی ایک حرکت ہوتی ہے, ولدو پہ بھی ایک حرکت, کتاب پہ بھی ہے. اب چوتھی وجہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے. یہاں پر جو وجہ ہے نا وہ غیر منصرف ہے. انگلش میں کہتے ہیں ڈپٹوٹ. تو جب لفظ غیر منصرف ہوتا ہے تو اس پر بھی ایک ہی دمہ آتا ہے. اب ایسے ہی تو غیر منصرف نہیں بن جاتا نا, اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے, اس کی ایسی غیر منصرف تو نہیں بنا دیتے, کوئی نہ کوئی پیچھے ریزن ہوتی ہے تو بناتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الف آ رہا ہے, اس میں بھی الف آ رہا ہے. یہ اس کی نشانی ہے غیر منصرف کی, کہ الف آئے گا, اس کے بعد دو لیٹر آئیں گے, یا الف کے بعد تین لیٹر آئیں گے. یہاں پہ تین لیٹر آ رہے ہیں, سین, یا اور ایک اور یا. شد کے اندر دو لیٹر ہوتے ہیں. تو الف کے بعد تین لیٹر آئیں گے یا الف کے بعد دو لیٹر ہوں گے تو غیر منصرف ہوگا, ٹھیک ہے. اس پر آپ تنوین نہیں لگا سکتے پھر. اچھا, اب اس میں الف سے پہلے دیکھیں دو ہی لیٹر ہیں, دونوں پہ زبر آ رہی ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں الف سے پہلے دو لیٹر ہیں, دونوں پہ زبر آ رہی ہے. کراسی, کاف اور را دونوں پہ زبر آ رہی ہے. تو یہ اس کی پہچان ہے. جب بھی ایسی شکل ہوگی کوئی تو وہ غیر منصرف ہوگا, اس کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے. کوئی اور مثال کسی کے پاس ہے غیر منصرف کی, مکاتب و کراسیوں کے علاوہ؟ مساجدو. مساجدو میں بھی کیا ہے دیکھیں, مساجدو, الف آیا, الف سے پہلے دو لیٹر آئے, میم سین,
اور اس کے اوپر دونوں پہ زبر آ رہی ہے اور پھر الف کے بعد 2 لیٹر آ رہے ہیں. مساجدو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ایک ہی پیش ڈالوں گی. مسجدن پہ 2 پیش ڈالتے ہیں, بٹ مساجدو جو ہے جمع جب بنتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ اس کے اوپر ایک ہی پیش آئے گا. اچھا, اور کوئی وجہ, اور کوئی مثال دے گا مساجد کے علاوہ؟ مکاتب تو یہاں آ گیا مکتب کی جمع, یہاں کرسی کی جمع آ گیا. ٹھیک ہے, مدارسو. مدارسو, بالکل ٹھیک ہے, مدارسو. اب اس میں کتنے لیٹر آ رہے ہیں؟ 2 الف سے پہلے 2 لیٹر, دونوں پہ زبر, اور الف کے بعد 2 لیٹر. یہ مدرسہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پہ شاید آ جائے گا پڑھنے کے لیے. تو یہ مدارسو ہے. تو جب ایسی شکل ہوگی نا, الف کے بعد 2 لیٹر ہوں گے یا 3 لیٹر ہوں گے. اچھا, 3 لیٹر والی کوئی مثال کسی کے پاس ہے؟ اور مسکین کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مساکینو. مساکین. اب دیکھیں مساکین, اب الف کے بعد سے پہلے 2 لیٹر ہیں, دونوں پہ زبر ہے, اور آگے 3 لیٹر آ رہے ہیں. اب اس پہ میں کیا لگاؤں گی, تنوین یا ایک پیش؟ ایک پیش. ایک پیش, کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. تو ڈپٹوٹ جو ہوتا ہے, جو غیر منصرف ہوتا ہے, وہ صرف ایک حرکت لیتا ہے. 4 چیزیں 1 حرکت لیتی ہیں. 4 چیزیں, ان کو نوٹ کریں اور سب کی مثالیں بھی رکھیں. مضاف کی رسول اللہ لکھ لیں, کتاب اللہ لکھ لیں, کچھ بھی مضاف, کتابو لکھ لیں, کچھ بھی لکھ لیں, ابوابو ہا لکھ لیں, تو وہ مضاف ہے, اس کے اوپر ایک ہی پیش آئے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یا کے بعد جو نون آئے گا اس پر 2 پیش نہیں لگا سکتے. یا محمد دو یا ولدو ہو جائے گا. الکتاب الف لام والے نون پہ نہیں لگا سکتے. غیر منصرف پہ آپ 2 پیش نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی دیکھیں مکاتبو آ رہا ہے تو ایک ہی پیش آ رہی ہے, الف کے بعد 2 لیٹر آ رہے ہیں. کراسی یو, یہاں پر بھی آپ کو ایک ہی پیش ملے گا. یہاں تو یہ مضاف بھی بن رہا ہے, تب اس کی وجہ سے بھی ایک پیش آ رہا ہے. اور ویسے بھی آپ کا کیا ہے, یہ کراسی یو الف کے بعد 3 لیٹر آ رہے ہیں. یہاں پر الف کے بعد 3 لیٹر ہیں, ایک سین ہے یا 2 ہیں, 2 یا ہیں, یہاں پہ 3 لیٹر آ رہے ہیں. چلیے, آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ہر کلاس میں یہ سیکنڈ, اگر آپ شروع میں مشکل اٹھائیں گے نا, پھر آگے جا کے آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. یہاں پہ چیزوں کو سمجھ لیں, سمجھنا تو ہے نا, تو سمجھ لیں. ماشاءاللہ آپ لوگ کچھ چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کو مشکل ہو نا, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا, وفی ہی صبورتن کبیرتن. اب اس میں بھی یہ کیا بن جائے گا, خبر, اور یہ مبتدا بن جائے گا مرکب توصیفی بن کے. اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے بھائی, صبورتن کبیرتن. ہاں, کبیرتن بڑا بلیک بورڈ ہے. صبورہ کسی بھی بورڈ کو کہتے ہیں. آج کل تو ڈیجیٹل بورڈ بھی آ گیا نا, بچوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. کلاس روم میں جو بورڈ ہوتا ہے بلیک بورڈ, اس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. وفی ہی, اور اس میں کیا ہے, صبورتن کبیرتن, اس میں بڑا بلیک بورڈ ہے. آگے پڑھیے. ھذا مکتب المدرسی. ھذا کیا بن جائے گا, ھذا مبتدا. دونوں کو ملا کے تو نہیں بنائیں گے نا, دونوں کو ملا کے بنا سکتے ہیں. یہ مکتب. بولیے, میں کسی نہیں بنا سکتا. تھوڑا اونچا بولے, مائک قریب کریں, مجھے آواز نہیں آ رہی. تو ھذا کیا ہے, مبتدا ہے, اور اس کو اگر اس کے بیچ میں الف لام ہوتا ہے نا, ھذا المکتب ہوتا, تو پھر اس کو ہم دونوں کو ملا کے مبتدا بناتے, پھر ہم اس کو توڑ نہیں سکتے تھے. بانڈنگ آ جاتی نا بیچ میں الف لام سے, تو پھر ہم توڑ نہیں سکتے تھے, پھر ہم دونوں کو ملا کے مبتدا بناتے. لیکن اب یہ دونوں الگ الگ ہیں. یہ جو ہے, اگر ہم اس کو ادھر ملا دیں گے تو یہ مدرس بیچارہ اکیلا رہ جائے گا. تو ہم اس کو مرکب اضافی کو نہیں توڑ سکتے, اس کو نہیں توڑنا, مرکب کو نہیں توڑ سکتے, چاہے کوئی بھی مرکب ہو. تو یہ مبتدا بن گیا, اور یہ آپ کا خبر بن گیا. یہ ٹیچر کا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے, کرسیو. وزا کا, یہاں پہ وہ کرسیو ہو, اور وہ ذاکا کا مطلب ہوتا ہے ذالک کا.
ذالکا اور وہ اس کی کرسی ہے. ٹھیک ہے, اس کی کس کی, وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ٹیچر کی طرف. ہر ضمیر جو اٹیچ ہوگی نا وہ پیچھے جائے گی. آگے پڑھیے. تلکا مکاتب الطلابی و کراسیہم. اور یہ کیا ہے؟ تلکا کا مطلب وہ ٹیبل طالب علم کی مکاتب ہے. ہاں, ٹیبل ہیں اور ان کی کرسیاں ہیں. اور ان کی کرسیاں ہیں. ٹھیک ہے, کرسی بھی مذکر ہوتی ہے اور مکتب بھی مذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ان کی جمع بھی ظاہر مذکر ہی ہوگی, لیکن اس کے پیچھے اشارہ کیا آ رہا ہے؟ مؤنث کا آ رہا ہے. ذالی کا نہیں آ رہا, اولائی کا بھی نہیں آ رہا کہ جمع کے ساتھ جمع کا لگا دیں. تو یہ بھی ایک رول ہم انشاءاللہ تھوڑا صبر کر کے سیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کا تلکا کیوں آ رہا ہے. کلاس میں کسی نہ کسی کو پتہ ہوگا, کسی نہ کسی کو. ہاں, غیر عاقل کی جب جمع آتی ہے, غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کیا ہے یہاں پہ؟ مکاتب غیر عاقل ہے, اس میں عقل نہیں ہے. اور جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو پھر اس کے پیچھے اشارہ کیا آتا ہے؟ واحد مؤنث. ہاں, جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی, غیر عاقل کی جمع آئے گی, اس کے ساتھ ہر چیز واحد مؤنث استعمال ہوگی. ہر چیز, چاہے ضمیر آئے, چاہے اشارہ آئے, چاہے اس کی خبر آئے, چاہے اس کی صفت ایڈجیکٹو آ رہا ہو, ہر چیز واحد مؤنث ہو جائے گی. تو اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ آپ کے سر دماغ سے گزر گیا, ابھی انشاءاللہ میں اس کو دہراتی رہوں گی. اچھا, مکتب المدرسی کبیرن. مدرسی کبیرن, ٹیچر کی ٹیبل بڑی ہیں. ہاں, اس میں مبتدا خبر کیا بن رہا ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ مکتب المدرس مبتدا ہے اور کبیر خبر ہے. مکتب المدرسوں کو ہم توڑ نہیں سکتے. کیوں نہیں توڑ سکتے؟ کیونکہ یہ مرکب بن رہا ہے. یہاں پہ مرکب بن رہا ہے. جب بھی کوئی بھی مرکب بنے گا ہم اس کو نہیں توڑ سکتے, وہ کمپاؤنڈ بن گیا ہے. کمپاؤنڈ جب ہوتا ہے نا, دو چیزیں مکس کر دیتے ہیں آپ, شربت اور پانی مکس کر دیتے ہیں, شوگر اور پانی مکس کر سکتے, تو اس کو الگ نہیں کر سکتے پھر. ٹھیک ہے, اس کو توڑ نہیں سکتے آپ. اب یہ مرکب بن گیا, کمپاؤنڈ ہے, اس کو نہیں. اب یہ آپ کا دونوں مل کے ہی مبتدا بنیں گے, اور خبر کیا بنیں گی؟ نکرہ مفرد. یہ خبر بن سکتی ہے, مرفوع ہے, مفرد ہے, نکرہ ہے, یہ خبر بنے گی. اچھا, آگے پڑھیے. مکاتب الطلاب صغیرۃ, اور طالب علم کی ٹیبل چھوٹی ہیں. اب اس میں مبتدا خبر ڈھونڈے. مکاتب طلابی مبتدا ہے اور صغیرۃ خبر ہے. خبر ہے. چلیں ٹھیک ہے. عائشہ آپ آئیں گی, پڑھیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. اچھا, آپ کا ہو گیا سب موونگ کا؟ جی میم. اچھا اچھا, پڑھیے. میں آپ کو کچھ شاید کوئی اور سمجھ رہی تھی. چلیے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی فصلنا عشرۃ طلاب. فی فصلنا یہ خبر ہے. جب بھی مرکب جاری جملے کی شروع میں آئے گا وہ خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں تک خبر بنے گا. یہ پورا فصلی نہ کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی بن رہا ہے. اور اس کے ساتھ فی جب ملٹیپلائی ہوگا تو پورے کا پورا مرکب جاری بن کے کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی. عشرۃ الطلاب, یہ کیا بنے گا؟ یہ مضاف الیہ مرکب اضافی. مرکب اضافی بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کیا بن جائے گا پھر؟ یہ تو خبر بن گیا, یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مبتدا بن گیا. یہ مبتدا بن گیا. آپ کینیڈا سے ہیں؟ نہیں میں انڈیا سے ہوں. انڈیا اچھا, جھارکھنڈ. صحیح ہے صحیح ہے. میں وہ دوسری عائشہ سمجھ رہی تھی شاید. اچھا, اور یہاں پر کیا ہوگا؟ وَهُمْ مِنْ بِلَادِ. جی, اور ہوم کیا ہے؟ مبتدا ہے. ہوم ضمیر
اور جی من بلاد مختلفۃ یہ یہ کیا مرکب توصیفی ہے مرکب توصیفی اور من سے ملٹیپلائی ہو کے کیا بن جائے گا خبر ہاں خبر بن جائے گا پورا جب بھی مرکب جاری آئے گا خبر ہی بنے گا حاذا محمد یہ کیا بنے گا حاضہ محمد حاضہ یہ دونوں مل کے نہیں دونوں نہیں ہوگا مرکب اشاری ہے ہاں مبتدا ہے نو 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 مرکب اشاری میں بیچ میں الف لام ہوتا ہے بانڈنگ ہوتی ہے اسم اشارہ سوری کے بعد اگر الف لام والا نون آئے گا نا تو پھر ضمیر وہ ہے مرکب اشاری بنے گا جی یہ ضمیر ہے حاضہ محمد یہ محمد ہے یہ الگ ہے یہ بانڈنگ نہیں ہے ان میں تو یہ الگ الگ ہے یہ مبتدا یہ خبر ہے یہ محمد جی ہے اب محمد پہ سیدہ دیکھیں محمد معرفہ ہے نا. ہاں محمد معرفہ ہے تو کیا ہوا خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے نا جی جی مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے نارملی جی کیا ہوتا ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے معرفہ پلس نکرہ ہوتا ہے معرفہ جی پلس نکرہ ہوتا ہے لیکن مجبوری ہے نا ابھی ہم اس کو محمد کو نکرہ تو نہیں کر سکتے نا جی اب نام لگانا ہے یہ محمد ہے تو ہم اس کو نکرہ تو نہیں کر سکتے اس کو تو ڈیفینیٹ نون ہی ہے تو یہ ڈیفینیٹ ہی رہے گا تو خبر جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کی خبر یہاں پہ نکرہ تو نہیں ہے معرفہ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن خبر اصل میں نکرہ ہوتی ہے لیکن مجبوری میں معرفہ بھی آتی ہے اسی طرح مبتدا معرفہ ہوتا ہے مجبوری میں نکرہ بھی آ سکتا ہے کبھی کبھی ٹھیک ہے اچھا وہ ہوا من الیابانی وَهُوَ مِنَ الْيَابَانِ ہوا مبتدا ہے من الیابانی خبر ہے مرکب اور جاری وہ بن کے خبر آگے سے مطلب جاپان سے وَحَاجَ خالد وَحَاجَ مبتدا خالد خبر وَهُوَ مِنَ الصِّينِ اور وہ چین سے ہوا مبتدا من الصِّينِ خبر وہذا احمد وَحَاذَا احمد اور یہ احمد ہے حاضہ مبتدا احمد خبر وَهُوَ مِنَ الْهِنْدِ اور وہ وہ کس سے ہے وہ ہند سے ہے اچھا احمد ہند پہ بھی سے ایک پیش آ رہا ہے محمد پہ دو پیش آئے تھے احمد پر ایک پیش آ رہا ہے کیوں ایک یہ پیش آ رہا ہے یہ بھی غیر منصرف ہے دیکھیں ایک پیش آنے کی جو چار وجہ میں نے بتائی ہے نا الف لام بھی نہیں ہے اس پہ پیچھے یا بھی نہیں لگا ہوا مضاف بھی نہیں بن رہا ہے نا تو چوتھی ریزن جو میں نے بتائی ہے وہ غیر منصرف ہے تو یہ غیر منصرف ہے اس کی وجہ سے یہ جی ایک پیش آ رہی ہے وہ ہوا من الہندی اور وہ کہاں سے انڈیا سے آگے وَحَاذَا ابراہیم اور یہ ابراہیم ہے حاضہ مبتدا ابراہیم خبر ابراہیم بھی غیر منصرف ہے ٹھیک ہے آگے ہوا من غانا غانا اور وہ گانا کہاں کا سے مطلب گھانا کہتے ہیں نا گھانا کنٹری ہے نا اب انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس سے اردو میں تو ہاں وہ آپ گانا ہی بول دیں جی اور وہ گانا سے ہے وَحَاذَا اسماعیل اور یہ اسماعیل ہے حاضہ مبتدا اسماعیل خبر وَهُوَ من نائجیریا یہ کیا ہے میں بتاتی ہوں ہوا مبتدا ہے ٹھیک ہے وہ کچھ نہیں بنے گا وہ تو حرف ہے وہ کچھ نہیں بنے گا ٹھیک ہے من نائجیریا نائجیریا کنٹری ہوتی ہے نا اور من کی وجہ سے یہ مجرور نہیں ہوا اس کے نیچے زیر نہیں آئی کیوں نہیں آئی زیر کون وجہ بتائے گا زیر کیوں نہیں لگا رہے ہم یہاں ملکوں کے نام غیر منصرف نہیں الف آ رہا ہے جن کے آخر میں الف آتی ہے نا ان کے وہ جو ہوتے ہیں ان کے نیچے پھر زیر نہیں لگا سکتے کینیڈا امریکہ ٹھیک ہے انا من امریکہ انا من کینیڈا تو زیر نہیں لگا سکتے آخر میں الف آ جائے جیسے موسیٰ ہے نا اب موسیٰ کے لی موسیٰ لی کی وجہ سے مجرور ہونا چاہیے نا لیکن نہیں کر سکتے الف آ گیا آگے وَحَاذَا یوسف اور یہ یوسف ہے حاضہ مبتدا یوسف خبر وَهُوَ من انقلترا
इंग्लैंड से है, वो इंग्लैंड अच्छा, से, इंग्लैंड वो से है। इंग्लैंड से है। जी, वहाजा बैरमू, और ये बैरम है। मतलब है। वह हुआ मिन तुर्किया, और वो तुर्की से है। वहाजा अम्मारुन, और ये अम्मार है। वह हुआ मिन मलेशिया, मलेशिया, और वो किससे है? मलेशिया से है, ठीक है, मलेशिया से है। मलेशिया। जी, वहाजा अलीयुन, और ये अली है। वह हुआ मिन अमेरिका, और ये वो अमेरिका से है। वहाजा अबू बकरिन, अबू बकरिन क्यों हुआ मैम? अबू बकर का कुछ नाम होते हैं ना, वो डबल डबल होते हैं ना, मुदाफ इलैह बन के, जैसे अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला जी। भी तो नाम होता है ना, तो वो भी डबल होता है ना, एक अल्लाह है, पीछे अब्द है, मुरक्कब इजाफी की शक्ल में होते हैं ये नाम। अब्दुर रहमान है ना, अब्दुर रहमान। तो ये जो नाम होते हैं ना, अब्दुर रऊफ, तो बहुत सारे नाम होते हैं जो डबल डबल होते हैं, मुरक्कब इजाफी की शक्ल में होते हैं, तो ये भी मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। एक अबू है, फिर बकरिन है, तो इनका नाम ही अबू बकर है, ठीक है। वहाजा, तो इसको क्या करेंगे? वहाजा अबू बकरिन, तो हाजा मुब्तदा, अबू बकरिन खबर। हाँ बस वो उनका नाम है, खबर बन जाएगी। और जेर क्यों अच्छा, आ रही है? क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन रहे हैं ना, अच्छा, अबू मुदाफ बन रहे हैं और बकरिन मुदाफ इलैह बन रहा है। यानी मुरक्कब इजाफी में खबर बना। हाँ, मुज़क्कर इजाफी बन के खबर बन रहा है। आगे, वह हुआ मिन रूसिया, और वो रूसिया से है। रशिया, ठीक है ना, वो हुआ मिन रूसिया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, अभी कोई और पढ़ने? अफसाना आप आइए। थैंक यू मैम। जी, आगे आइए, कोई आएगा पढ़ेगा अफसाना? थोड़ा एक ये आप पढ़ लें, फिर मैं आगे अर्जुमन को दूंगी। अभी पढ़िए। मैं पढ़ूं उस्तादा? कौन पढ़? अर्जुन, अफसाना ने माइक लिया हुआ है, थोड़ा सा अफसाना से पढ़वा लेते हैं पहले। चलिए अफसाना पढ़िए। मुख्तलिफा, मुख्तलिफतिन, तिन दो जेर लगाना भूल गए, ठीक है। हम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, हम क्या बनेगा? जुमले के शुरू में आ रहा है जी, क्या बनेगा? जुमला इसमें, जुमला इसमें तो टोटल बनेगा ना ये वाला। तो जो जुमले के शुरू में होता है उसको मुब्तदा कहते हैं ना, मुब्तदा बनेगा। हाँ, हम मुब्तदा बनेगा। खबर क्या बनेगी? मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, ये पूरा जो है मुरक्कब जारी बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर दो मुरक्कब हैं, एक मुरक्कब जारी है मिन बिलादिन, और दूसरा मुरक्कब जो है वो बिलादिन मुख्तलिफतिन। कौन सा मुरक्कब है ये? दोनों बैलेंस आ रहे हैं। हाँ, मुरक्कबे तौसीफी, हाँ, मुरक्कब तौसीफी को जब मिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा? मुरक्कब जारी बन के खबर बन जाएगा, सही है। अच्छा, आगे पढ़िए। वलुगातुहुम, वलुगातुहुम मुख्तलिफतुन, और उनकी जबानें भी, उनकी जो लैंग्वेजेस हैं, लुगातुन से लुगातु जमा है, लुगातुन होता है, लेकिन आपने मुदाफ बनाया तो एक पेश दे दिया। लुगातुहुम, उनकी लैंग्वेजेस जो हैं मुख्तलिफ हैं, अलग अलग, हाँ अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, और यहाँ पे वो अलग अलग कंट्री से हैं। बिलाद का मतलब कंट्री होता है, बलद, बलद की जमा होती है बिलाद, ठीक है। व अलवानुहुम मुख्तलिफतुन, अलवान क्या होता है? कलर्स, कलर्स होते हैं, लॉन की जमा है, लॉन इज कलर। अलवानुहुम मुख्तलिफतुन, और वो उनके, अलग अलग रंगत के हैं। हाँ रंग के हैं। वलाकिन, वलाकिन दीनुहुम, हाँ बट, वलाकिन का क्या मतलब होता है? बट। दीनुहुम, दीनुहुम क्या है? उनका दीन, उनका रिलीजियन हाँ उनका रिलीजन। वाहिदुन, एक है,
ایک है, एक है। ठीक और है। जन्म से उनका मतलब बाय बर्थ उनका जो रिलीजन है वो सेम, हाँ, एक ही। बाय बर्थ हो वैसे हो, रिलीजन एक है, ठीक है। आगे। वरब्बुहुम वाहिदुन, हम्म, और उनका रब एक है। हाँ, और रब्बू हम कौन सा मरकब बनेगा? रब्बू हम उनका रब, क्योंकि मुदाफ मुदाफ, रब्बू रब्बू मुदाफ है, हम मुदाफिल है, ठीक है। तो मुरक्कब इजाफी बन के मुब्तदा बन जाएगा। मुब्तदा और खबर। खबर क्या है? वाहिद, वाहिदुन, एक है, उनका रब एक है। अच्छा, आगे क्या है? वनबियुहुम, व नबियुहुम वाहिदुन, और उनका नबी एक है। व क़िबलतुहुम वाहिदतुन, और उनका किबला एक है। अब यहाँ पे वाहिदुन नहीं आया, क्या आया? वाहिदतुन आया, क्योंकि गैर आकिल है तो इसलिए यहाँ पर नहीं, गैर आकिल नहीं है। किबला जो है ना मुअन्नस है ना, गोल ता के साथ लिखा जाता है ना किबला, किबला तुन होता है ना। वो गैर आकिल वाली जो बात है ना, वो तो जमा हो तब होता है, ये तो वाहिद है ना, किबला तो वाहिद है ना, ठीक है। ये वाहिद है, मुअन्नस है, इसलिए आपकी उसकी सिर्फ भी मुअन्नस आ रही है, खबर भी मुअन्नस आ रही है। ये खबर है, ये मुब्तदा है। हम मुस्लिमूना, हम मुस्लिमूना वल मुस्लिमूना इख्वातुन, हम मुस्लिम, वो सब मुसलमान हैं। मुब्तदा हम क्या है? ज़मीर जब भी शुरू में आएगी मुब्तदा बनेगी। ये मोटी वाली ज़मीर जब भी शुरू में आएगी यही शुरू में आएगी, और कोई नहीं शुरू में आती। जो अटैच प्रोनाउन होती है वो तो आखिर में आती है, अटैच होके आती है, ये वाली शुरू में आती है, डिटैच्ड। फिर मुस्लिमून क्या होता है? ये खबर बन जाता है। मुस्लिमूना को भी याद रखें, ऊना साउंड है, ऊना साउंड जम है। वल मुस्लिमूना इख्वतुन, और मुसलमान क्या हैं? भाई भाई हैं, भाई भाई, हम सब मुसलमान हैं और भाई 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 हैं। चलें अभी आखिरी जुमला भी पढ़ लें, चलें। हाजा मुदर्रिसुना, ये टीचर है। हाँ, मुब्तदा क्या है? खबर क्या है? हाजा मुब्तदा है और मुदर्रिसुना खबर है। आप इसको तोड़ सकते हैं, ये खबर बनाएंगे मिला के, ठीक है। अब इस्मुहु, इस्मुहु शैखु बिलालुन, इस्मुहु उनका नाम या उसका नाम, ठीक है। इस्मुहु कौन सा मुरक्कब है? उसका नाम, हाँ, मुरक्कबे तौसीफी इजाफी। जब भी काकी का ट्रांसलेशन आए ना, काकी का ट्रांसलेशन जब भी आता है, मुरक्कबे तौसीफी में काकी नहीं आता जी, वो उसमें शिफ्ट आती है। सॉरी, उसमें सीधे सीधे दो वर्ड होते हैं, उसमें काकी नहीं आता। नई गाड़ी, पुराना साइकिल, है ना, उसमें दो ही वर्ड होते हैं, काकी का ट्रांसलेशन नहीं आता। नेक आदमी, है ना, तो उसमें दो, हाँ, इस्मुहु उसका नाम। अब ये उसका नाम पॉजेसिव केस बन गया ना, मुरक्कब इजाफी, ठीक है। अश-शैखु बिलाल, ये खबर बन जाएगी, ठीक है। अश-शैखु बिलाल मुरक्कब तौसीफी नहीं बन रहा, इसको मुरक्कब तौसीफी नहीं बना देना, खबर है। ये खबर तो शैख है बस, बिलाल खबर नहीं है। बिलाल तो उसका नेम है ना, खबर अश-शैखु है, ये खबर है। बिलाल क्या है? यहाँ पे आपका जुमला खत्म हो गया। इस्मुहु उसका नाम शेख है, ठीक है ना, शेख है। लेकिन शेख तो बहुत सारे होते हैं स्कूल में, तो फिर बिलाल लगाना जरूरी था आगे, ठीक है, तो इसलिए लगाया गया। तो दोनों को मिला के कि उस टीचर का नाम, उस टीचर का नाम बिलाल। हाँ, शेख बिलाल, शेख बिलाल, शेख भी कहेंगे। हाँ, शेख भी कहेंगे। तो मतलब टीचर होता है उसका, शेख होता है, टीचर को शेख कहते हैं ना, अरबी में इज्जत देते हैं ना। अरबी में बूढ़े आदमी को भी शेख कहते हैं, जो बहुत पैसे वाला होता है उसको भी शेख कहते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ कश्मीरियों को कहते हैं ना शेख, है ना।
हाँ, वो तो नहीं पता था मुझे, तो लगता है जो यूएई कंट्री के हैं उनको ये शेख कहते हैं। हाँ, वो भी शेख होते हैं क्योंकि बहुत मालदार होते हैं, इज्जत के लिए भी उनको शेख कहते हैं, बूढ़े आदमी को भी शेख कहते हैं, टीचर को भी शेख कहते हैं, ठीक है। और इसकी जमा भी हमने पढ़ी थी, है ना, शेख की जी। जमा भी पढ़ी थी। अच्छा, आगे वह हुआ मिन सूर्या, वो सीरिया से हैं। तो सीरिया से हैं। वह हुआ क्या बन जाएगा, हुआ इसमें मुब्तदा है और मिन सीरिया मुरक्कबे जारी मुरक्कबे जारी है और ये खबर है। खबर, इसमें बनना ही खबर है। आगे वह हुआ रजुलुन सालिहुन, अभी ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, मुरक्कबे इजाफी। कहाँ से मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी में पहला वाला जो नून होता है उस पे एक दम्मा आता है, दूसरे वाले के नीचे जेर आती है। तौसीफी, सॉरी साला, तौसीफ। मुरक्कबे तौसीफी। तो ये बैलेंस्ड है ना, जो बैलेंस्ड होता है वो क्या होता है, तौसीफी होता है। इसको देखा करें, अगर इधर भी अलिफ लाम आ रहा है, इधर भी अलिफ लाम आ रहा है, वो बैलेंस है, इधर तनवीन आ रही, इधर तनवीन, ये मुब्तदा बन जाएगा। और वो तर्जुमा करें इसका, और वो लड़का नेक है, वो आदमी नेक है। हाँ, और वो आदमी, वो नेक आदमी है, उल्टा तर्जुमा करेंगे ना, और वो नेक आदमी है, सही है। चलें, अब आगे हम करेंगे तमारीन। अभी कोई और आए, आ जाए अर्जुमंद, आप एक लास्ट वाला और रह गया, नहनु नुहिब्बुहु कसीरन। हाँ, पर ये कीजिए, नहनु नुहिब्बुहु कसीरन। नहनु मुब्तदा बन जाएगा, प्रोनाउन है ये भी, इसको भी पहचाने, ये भी प्रोनाउन है, हुआ की तरह, होम की तरह ये प्रोनाउन है, ये मुब्तदा बनेगा। और आगे नुहिब्बुहु कसीरन, ये तो बैलेंस नहीं है होगा, क्या बोल रहे हैं, ये तो बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ तो दम्मा आ रहा है, लेकिन इस पे लास्ट में तनवीन आ रही है, तो ये तो बैलेंस नहीं है उसका। हाँ, बैलेंस नहीं है ना। और वैसे भी आप देखें, नुहिब्बुहु जो है ना, ये फेल है, वर्ब है ये, हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब भी शुरू में या आ जाएगा किसी लफ्ज के, ता आ जाएगा, अलिफ नून आ जाएगा, वो फेल होगा। यहाँ पे नून आ रहा है ना, ये फेल बन गया। नुहिब्बुहु, हम मोहब्बत करते हैं उससे बहुत ज्यादा है। ये 4 वर्ड लिखे, इनमें से जो भी शुरू में आएगा तो आपका फेल बन जाएगा। युहिब्बुहु, तुहिब्बुहु, उहिब्बुहु, नुहिब्बुहु, ठीक है। तो ये आपका फिर फेल बन जाएगा, इसका आपने फेल में तर्जुमा करना है, हम मोहब्बत करते हैं उससे बहुत ज्यादा। ठीक है, तमारीन के लिए मैं बुलाती हूँ, कौन करेगा, हुमैरा आप आएंगी, करेंगी? इंशाल्लाह उस्ताद, आई विल ट्राई। जी हाँ, अर्जुमन को मैंने नहीं बुलाया क्योंकि मुझे लगता है वो अभी नहीं कर पाएंगी, आप कीजिए कोशिश। जी इंशाल्लाह। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अयना हाज़िहिल मदरसतु, where is this madrasa, where is the madrasa, hiya this madrasa, अच्छा, where is this madrasa, hiya qaribatun minal masjid, मिनल मस्जिद, हिया करीबतुन, हिया और करीबतुन क्यों कहा है, क्योंकि वो मदरसा है, मुअन्नस, हिया भी इसीलिए लाए कि वो मुअन्नस, हिया करीबतुन तुम मिनल मस्जिदी। अच्छा जी, उसमें कितने दरवाजे हैं, कम बाबन लहा, लहा सलासतु अबवाबिन, सलासतु अबवाबिन, क्योंकि अबवाब मुज़क्कर है ना, तो उसके साथ अदद जो लाएंगे वो क्या लाएंगे, मुअन्नस लाएंगे, सलासु नहीं कहेंगे, ठीक है। सलासु भी मुज़क्कर हो जाएगा, फिर अबवाब भी मुज़क्कर हो जाएगा, तो आपने सलासतु अबवाबिन बिल्कुल ठीक कहा है। आगे क्या है, अमुगलकतुन अबवाबुहा अल-आना अम मफ्तूहतुन, क्या वो दरवाजे बंद है अभी या वो खुले हैं। उसके दरवाजे बंद हैं या खुले हैं, अबवाबुहा मफ्तूहतुन अल-आन। गुड, वेरी गुड।
ابھی یہاں پہ غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے نا, تو اس جی کی جو صفت آ رہی ہے آگے, خبر آ رہی ہے وہ واحد مؤنث آ رہی ہے. جی کم نافذتن فی حاضل فصلی, how many windows in this class, کہاں ہے؟ اب فی حاضی ہی کی بجائے ہم کیا لگا سکتے ہیں شارٹ کر کے ضمیر کے ساتھ؟ فصلوہا نہیں, فی ہی. اچھا فی ہی, اس پوری کی جگہ ہم فی ہی لگا سکتے ہیں. فی تو آپ کے پہلے سے موجود ہے نا, اور حاض الفصلی کی جگہ پروناؤن لے آئیں گے, ہو ضمیر لے آئیں گے, تو فی ہی آگے کیا لگائیں گے؟ نافذتانی. فی ہی نافذتانی, مطلب دو ونڈوز ہے نا, کبیرتانی, کبیرتانی, ان کی اچھا صفت بھی لگا دیں, بڑی ونڈوز ہے نا. جی, ٹھیک ہے, فی آگے. نافذتانی کبیرتانی. کم طالباً فی حاضل فصلی, how many students in the class, کہاں گیا, فی ہی فی ہی کتنے ہیں استاذہ؟ 10 ہے نا, اسٹوڈنٹ ہیں. ہاں, تو کیا بولیں گے؟ فی ہی عشرۃ طلاب. اچھا, عشرۃ طلاب, اس کو مؤنث لائیں گے کیونکہ طلاب مذکر آ رہا ہے. بروکن پلورل ہے اسی لیے واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا. نہیں, بروکن پلورل کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ تو ہوتا ہی پلورل ہے. ٹھیک ہے, یہ مضاف الیہ بن رہا ہے کیونکہ 10 ہاں 10 یہ میسکولین ہے اسی لیے وہ فیمینن آئے گا. معدود پلورل ہے, یہ اپوزٹ آتے ہیں, آپ اپوزٹ آتے ہیں, عدد معدود. ٹھیک ہے, اچھا اگلا کیا ہے؟ عشرۃ طلاب, جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ لکھ لے, خالی خود ہی آ جائے گا بعد میں. ٹھیک ہے, خود ہی آ جائے گا, اس مرکب اضافی بن رہا ہے. فی ہی عشرۃ طلاب, آگے. اکلہم من بلد واحد, کیا وہ سب ایک ہی کنٹری سے ہے؟ لا, ہم من بلاد مختلفت. بلاد اب جمع ہو گئی نا غیر عاقل کی, جی, تو آپ کی جو صفت آئے گی مختلفت, واحد مؤنث آئے گی, واحد مؤنث مختلفت. اور بلادن چونکہ آپ کا وہ ہوا تھا من کی وجہ سے مجرور ہوا تھا بلادن, تو آپ کا مختلفت بھی مجرور ہوگا. ٹھیک ہے, جو وہ فالو کر رہا ہے نا, ایڈجیکٹیو ہے وہ فالو کر رہا ہے پیچھے ناؤن کو. اچھا, من این ابو بکر, from where is ابو بکر. اب یہ ایک بندہ کتاب کھول لے اور اس میں سے دیکھتا جائے, بتاتا جائے کہ ابو بکر ہم صحیح جواب دے رہے ہیں یا غلط دے رہے ہیں. من این ابو من بکر, روسیہ, ابو بکر من روسیہ. روسیہ, روسیہ, he is from رشیا. مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں یاد. ٹھیک ہے, تو کوئی کنفرم نہیں کر دے گا. میں نے بک کھولی ہے, بک کھولی ہے تو میں بک میں سے دیکھ کے بتا. اچھا, من این احمد, من این احمد, احمد ہے من الہند. من الہند, احمد من الہند. من الہند کے نیچے زیر لگا سکتے ہیں. من الہندی, جی, من الہندی. بس جس کے آخر میں الف آئے گا وہاں پہ نہیں لگا سکتے. جی استاذہ. من این یوسف, یوسف من انکلترا. یوسف کہاں سے ہے؟ یوسف انگلینڈ سے ہے. انگلینڈ سے ہیں, تو کیسے بولیں گے؟ ہوا من انکلترا. من انکلترا, ہوا کدھر جا رہا ہے؟ یوسف کی طرف. اگر یہاں کوئی لڑکی ہوتی تو ہم ہیا بولتے. ٹھیک ہے, ہیا, جی. من این محمد, من این محمد, محمد کہاں سے ہے؟ محمد من الیابانی. من الیابانی, تو ہوا بھی کہہ سکتے ہیں نا محمد کی جگہ. جی, جی, جب ایک دفعہ نام آ جاتا ہے نا پیچھے تو پھر ہوا بھی کہہ سکتے. ٹھیک ہے, ہوا من, یہاں پہ محمد اس لیے آیا کہ پیچھے نام نہیں آیا کدھر نا, تو اس لیے محمد لانا پڑا. اگر یہاں پہ ہوا لگاتے من اینا ہوا تو سمجھ ہی نہ آتی کس کی بات ہو رہی ہے نا, لیکن ابھی ہوا لگایا تو سمجھ آ رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے.
जी समझ आइए, मोहम्मद की तरफ जा रही ज़मीर. मन मुदर्रिसुहुम, who are their teachers. Man mudarrisuhum. हुआ भी कह सकते हैं. हुआ हुआ शेखुन बिलालुन. अश-शैखु बिलालुन. हुआ अश-शैखु बिलालुन. अश-शैखु बिलालुन, इसको आप बिलाल को बदल भी कह सकते हैं, बिलाल उनको. अच्छा, इसका ये आप फॉलो कर रहे हैं ना, यहाँ भी दम्मा आ रहा है, यहाँ भी दम्मा आ रहा है. ठीक है, लेकिन ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा जी. अच्छा, तो फिर ये क्या बनेगा? बदल कह सकते हैं, बदल कह सकते हैं, सिर्फ नहीं कह सकते. ओके. मिन ऐना हुआ, हुआ मिन सूरिया. हुआ मिन सूरिया. अब हुआ की जमीर कहाँ जा रही है? पहले नाम आया था ना, इसलिए हुआ है. जी. किधर जा रही है हुआ की जमीर? शेखु बिलाल, अश-शेखु बिलाल की तरफ. हाँ, तो अब देखिए नाम आ गया, पहले आपने नाम बताया, तो अब वो पूछ रहे मिन ऐना हुआ, तो अब आप जमीर लगा सकते हैं. अच्छा जनाब, अभी हमने राइट रॉन्ग करने हैं, अभी आ जाए आपके अर्जुमंद, आप आ जाए. जज़ाकल्लाह खैर. भैया के माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया, इसी तरह जारी रखें मेहनत. इंशाअल्लाह. अर्जुमंद आएंगी? I can help. Yeah. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप सिर्फ नीचे से पढ़ लें, ऊपर का मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है? ओके. ऊपर का आपके लिए मुश्किल अभी आपने ज्वाइन किया है. दा का मतलब होता है पुट, ठीक है ना? जी. पुट. अच्छा, हाज़िहिल अलामाता, ये वाली अलामत जो है, ये वाली साइन. हाँ, साइन. अमामल जुमलिल सहीयती. अमामा का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ, सही जुमलों के सामने. अब देखिए ये जुमल जो है ये जमा है, जुमला की जमा है. जुमला तुन होता है ना, वाहिद होता है, उसकी जो जमा आ रही है जुमलू आ रही है. जुमलू ही होता है जुमलू. तो ये गैर आकिल की जमा है, तो इसकी जो सिफ्त आ रही है वो वाहिद मुअन्नस आ रही है. जब भी जमा आएगी गैर आकिल की आएगी तो उसकी सिफ्त वाहिद मुअन्नस आएगी. अच्छा, अमामा क्या था? ये आपका ज़र्फ था. जिसको समझ आ रही है वो ले रिवाइज कर ले अपना, जिसको नहीं आ रही वो भूल जाए कि मैं क्या कह रही हूँ. अमामा मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह है, क्योंकि यहाँ पे ज़ेर आ रही है. अच्छा, पर यहाँ पे क्यों ज़ेर आ रही है? क्योंकि ये वाला इसके अराब को फॉलो कर रहा है. ये सिर्फ है ना, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव जो होता है अराब को फॉलो करता है. वह हाज़िहिल अलामत, अलामातु, और ये अलामत, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब इशारी बन रहा है. इनमें बॉन्डिंग है, अभी अलिफ लाम आ गया बीच में, तो ये मुरक्कब बन गया कंपाउंड इशारी कहेंगे, क्योंकि इसमें एक इशारा आ रहा है, मुरक्कब इशारी. सही है, इसको तोड़ नहीं सकते. अच्छा, अब आगे क्या है? हाज़िहिल अलामता, ये रॉन्ग वाली डालनी है. अमामल जुमलिल लिल्लती लैसत सहीयतन, उन जुमलों के सामने ये वाली डालनी है जो कि सही नहीं है. लैसा का मतलब होता है नहीं. लैसत सहीयतन, जो सही नहीं है. अच्छा जनाब, पढ़िए. अभी इंग्लिश में पढ़ लें आप. पुट मदरसती इंग्लिश में पढ़ लें, करीबतुन इंग्लिश में पढ़ लें. मिनल मतारी. Madrasati is a school. Madrasati close by, near ना. करीबुन from. मतार. मतार क्या है? एयरपोर्ट. तैयारा से है ना, तैयारा. जी. तैयारा जो होता है वो आपका होता है प्लेन, और जहाँ पे वो उतरता है, लैंड करता है या फ्लाई करता है, वो क्या होता है? मतार होता है, जगह होती है. अच्छा, मदरसती तर्जुमा करें. मदरसती मेरा मदरसा, my school is close to the airport. Near the airport. From करीबुन, करीब is near, and from minal matar is airport. So
अब इसको राइट एंड रॉन्ग हाँ करें, इसके बताइए। स्कूल तो एयरपोर्ट के करीब तो नहीं था ना, स्कूल एयरपोर्ट के करीब नहीं बनाए जाते। नहीं अगर नहीं, वहां अच्छा बनाएंगे चैप्टर तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, है ना, वो तो प्लेन ही देखते क्रॉस, रहेंगे, है ना, हाँ शोर भी जी, होता है। तो इसलिए वो कहाँ पे बनाया गया, मस्जिद के करीब बनाया गया। मस्जिद के नजदीक था। हाँ, लहा सलासतु अब्वाबिन, लहा सलासतु अब्वाबिन, यस करेक्ट है। ये करेक्ट है। इट हैज 3 doors ना, इट हैज, लहा 3 का doors, मतलब इट हैज 3 doors। ठीक है, 3 आगे। doors या अब्वाबु जी, अब्वाबु अब्वाबुहा मुगलक़तुन आना الآن. The doors are open, yes. Its doors are closed है, ये कहा, ये closed है ना, मुगलक़तुन is closed, so नहीं, false है, wrong है, ये राउंड है क्योंकि वो तो ओपन थे ना। मफ्ताहुन, हाँ ये देखिए नजर भी आ रहा है आपको, मफ्तूअतुन जी। ठीक है, अब्वाबुहा मफ्तूअतुन अलआना। सही जुमला क्या है, अब्वाबुहा मफ्तूअतुन अलआना। यहाँ पे क्या है, हेलो जी जी पढ़िए पढ़िए जी जी, आपकी आवाज चल गई। मकातिबु तुल्लाबी कबीरतुन। मुरक्कबे कौन सा मुरक्कब बन रहा है, यहाँ पर एक हरकत है और यहाँ पर जेर आ रही है। नकिरा प्लस मारिफा, ये नकिरा है, ये मारिफा है जी। स्टूडेंट्स डेस्क, स्टूडेंट्स डेस्क पोजेसिव केस बन रहा है ना, पॉजिटिव एस लगाया ना मैंने, स्टूडेंट्स डेस्क, स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने एस लगाया, तो मुदाफिले है। मुरक्कबे इजाफी, वो उसका क्या ट्रांसलेशन होता है मुरक्कब इजाफी का? स्टूडेंट के टेबल में, स्टूडेंट नहीं, इजाफी मींस उसको इंग्लिश में कैसे, मुरक्कबा को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? मैंने आपको बताया ना कि पोजेसिव केस बोलेंगे, पोजेसिव केस। या आप हाँ, मुरक्कब इजाफी याद करने वो ज्यादा अच्छा है। इजाफी, हाँ, ये मुदाफ है, ये मुदाफ है और ये मुदाफिल है, तो उसको मुरक्कब इजाफी बोलते हैं। हाँ, मुरक्कब इजाफी बोल देते हैं। मुरक्कब इशारी होता है, मुरक्कब जारी होता है, 4 तो मुरक्कब होते हैं टोटल, 5। अच्छा, जब जो ये वाली शक्ल होगी ना, इधर एक हरकत होगी, इधर जेर होगी, तो वो मुरक्कब इजाफी होगा जी। जैसे आप हर खाने में अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना आपके, आप पुलाव में आप चीनी तो नहीं डालती ना, तो इसी तरह ये जो जितने कंपाउंड है, इनके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मिक्स नहीं कर सकते एक दूसरे में, ठीक है। इनको हाँ, ये इसी तरह बनेगा। मुरक्कब तौसीफी डिफरेंट तरीके से बनेगा, मुरक्कब जारी, इशारी, मुरक्कब अतवी डिफरेंट तरीके से बनेगा। तो एक एक को पहचान लें कि ये वाला क्या है, यहाँ पर एक हरकत आ रही है, यहाँ पे जेर आ रही है। अब ऐसे जो भी शक्ल होगी ना, वो क्या होगी, मुरक्कब इजाफी होगी। जैसे आप अभी देखें मक्तबुल मुदर्रिसी, ये मक्तबुल मुदर्रिसी क्या बनेगा, मक्तबुल मुदर्रिसी, ये वही अभी जो आपने बोला था, मुरक्कब इजाफी। आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, पोजेसिव केस बोल रहे हैं जी। पोजेशन की, पोजेशन को समझती है ना जी। नहीं, मुरक्कब इजाफी बोलेंगे, आदत पड़ जाएगी। हाँ, आदत पड़ जाएगी, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि फिर मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, ये अरबी की टर्म्स है, ये उर्दू की नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अरबिक टर्म्स है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। मकातिबुत तुल्लाबी, स्टूडेंट्स के टेबल बड़े हैं जी, फॉल्स। हाँ, ये फॉल्स है, सगीरा है। हाँ, टीचर का टेबल बड़ा था ना। अब ये क्या है, ये वाला मक्तबुल मुदर्रिसी कबीरुन,
टीचर का Correct. टेबल बड़ा है, ठीक बड़ा है? है जी. फी जी. इसको करें फी फसलीना अशरतुल तुल्लाबिन. अशरतु तुल्लाबिन. इसको जोड़ना नहीं है, ठीक है ना? ये अलिफ लाम आएगा तब जोड़ेगा, वरना नहीं जोड़ेगा. अशरतु तुल्लाबिन. ये आपका तुल्लाबिन कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं. स्टूडेंट्स के क्लास में जा. फी फसलीना हमारी क्लास में फसलीना. ये क्या बनेगा? ये खबर बनेगी. मुरक्कब जारी है ना जी. मुरक्कब जारी जब भी देखे ना हरफ जार आ रहा हो तो मुरक्कब जारी बनता है. उसको पकड़ के जी. खबर बना दे, कान से पकड़ के उसको जी. खबर बना दे. सही है. और अशरतु तुल्लाबिन ये मुरक्कब इजाफी है. ये क्या बनेगा? अभी ज़ाहिर है ये खबर बन गई तो ये मुब्तदा बनेगा. मुब्तदा. ठीक है. तो मुब्तदा शुरू में भी आ सकता है, मुब्तदा बाद में भी आ सकता है. खबर भी शुरू में भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है. आगे पढ़िए. अम्मारुन मिन रूसिया. अम्मार कहाँ से है? अम्मार इज फ्रॉम रशिया. फ्रॉम रशिया. फ्रॉम रशिया. रूसिया. अच्छा, अब ये मुब्तदा बन जाएगा, है ना? और ये मिन रूसिया ये मुरक्कब जारी बन रहा है ना. हर एक हरफ जर आ रहा हो तो फिर मुरक्कब जारी बन जाता है. ठीक है. ये हरफ जर से मुरक्कब जारी बन गया. हरफ जर पता है ना, प्रेपोजिशन होते हैं ना. प्रेपोजिशन जो होते हैं वो आगे उनके एक नाउन आता है और वो दोनों मिलके मुरक्कब जारी बन के, मुरक्कब जारी ने हमेशा खबर बनना है. ये खबर ही बनेगा हमेशा. इज इक्वल टू खबर. ये शुरू में आए आखिर में आए, इसको कान से पकड़ के आपने क्या करना है? मुरक्कब जारी जहां भी देखें खबर बना दो. ठीक है. आगे क्या है? बैरमू. बैरमू मिन तुर्किया. बैरमू क्या बनेगा? बैरमू इज फ्रॉम टर्की. मुब्तदा. इसे जुमले की इब्तिदा हो रही है ना, खबर. जुमला स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? मुब्तदा. और मिन तुर्किया ये मुरक्कब जारी. मुरक्कब जारी ये खबर. मुरक्कब जारी खबर. ये तो हमेशा खबर बनेगा. अब यहाँ पे आप देखिए मिन की वजह से जेर आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया. यहाँ भी नहीं आया था. मिन रूसिया में भी, मिन मलेशिया में भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है मिन की वजह से कसरा. तो यहाँ पे तीनों जगह पे क्यों नहीं आया मिन की वजह से कसरा? अलिफ आ रहा है आखिर में. अलिफ आ रहा है आखिर में. यहाँ भी अलिफ आ रहा है, यहाँ भी अलिफ आ रहा है. अलिफ है. अभी अलिफ नीचे कैसे जेर देंगी मुझे बताएं? नहीं आ सकता है. हाँ नहीं आ सकता, लेकिन इराक के नीचे से आ सकता है ना. इराक के नीचे आ सकता है जी. अलिफ नहीं आ रहा है एंड पे. जिस लफ्ज के आखिर में एंड में अलिफ आएगा उस पे जेर नहीं लग सकता जी. अच्छा, अब ये थोड़ा सा रह गया, इसको कर लेते हैं. कोई और सिस्टर है? कौसर गड़ियाली आप आ जाएं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा. जी जी. उस्कुरुल बिलादल उज़्कुर. वारिदतर. उज़्कुर. अब क्या करेंगे? दो सुकून आ गए. उज़्कुर. तो जेर देंगे ज्वाइंट करने के लिए. पहले वाले को जेर दे देंगे, मिला देंगे. उज़्कुर अल बिलादा. यहाँ पे जबर आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन रहा है? जबर क्यों आ रही है? मफूल बन रहा है. मफूल बन रहा है. यहाँ पे जबर क्यों बन रहा है? इसको फॉलो कर रहा है. ठीक है, सही है. और ये वाहिद मुअन्नस है क्योंकि ये गैर आकिल है. ठीक है. और ये दोनों आपस में क्या बन रहे हैं? मुरक्कब तौसीफी बन रहे हैं. पता है ना? हाँ जी. फिर आगे पढ़िए. फिर दरसी कौन सा मुरक्कब है? फिर दरसी ये मुरक्कब जारी. मिन आसिया ये कौन सा मुरक्कब है? मिन आसिया ये भी मुरक्कब जारी है. और आगे व अफ्रीका व उरुबा. अफ्रीका व उरुबा. हाँ. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़े नीचे. राइट द नेम्स. Write the names of Asian, African and European countries mentioned in this lesson. हाँ. अब यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया के कंट्रीज आए थे ना ऊपर.
सारे स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में, मदीना यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं. जितने मुसलमान कंट्रीज हैं उनके स्टूडेंट आके मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और आप वही वाली बुक जो मदीना यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाते हैं वो घर बैठ के पढ़ रहे हैं. इस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें. ठीक है, कितनी आसानी हो गई है ना ये मीडिया की वजह से. ये सारा जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास ये चीजें हैं ना, गैजेट्स वगैरह, इनसे मैं जो लिख रही हूँ आपको नजर आ रहा है. कोई इंडिया में बैठा है, कोई कहाँ सऊदीया में बैठा है, पूरी दुनिया में आप लोग बैठे हुए हैं. आप लोग भी मुख्तलिफ कंट्रीज में बैठे हैं ना. तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप घर बैठे, बगैर आपको कोई फीस नहीं देनी कहीं. मतलब यूनिवर्सिटीज की तो फीसिस होती है ना बहुत ज्यादा, हॉस्टल में रहना पड़ता है, उसके अलग खर्चे होते हैं. फिर वहां पे जो खाना देते हैं उसका अलग ही खर्चा होता है. आपके बच्चे अगर कोई पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में तो आपको पता होगा कि कितने अखराजात होते हैं यूनिवर्सिटीज के. लेकिन घर में बैठ के आपने एक सेल फोन लिया हुआ है, उस पे चाहे आप कोई गलत किस्म की वीडियो देखें या उससे आप इल्म हासिल करें, आपके इख्तियार में ना. चीज तो बुरी नहीं होती. हम कहते हैं ना ये चीजें बुरी हैं, चीजें बुरी नहीं है, उनका इस्तेमाल बुरा है. आप उनको कैसे यूज करते हैं वो अच्छा या बुरा है. आप उस पे कुरान सीखें, तजवीद सीखें, तफसीर सीखें, आप ये सीखें. जब आप अरबिक सीख जाएंगे ना फिर आप सब सीख जाएंगे. सबसे पहले आप अरबिक सीखने की खुद भी कोशिश करें, अपने बच्चों को भी शौक दिलाएं. उनके हाथों में, जब आपके हाथ में किताब होगी तो वो भी देख के पढ़ेंगे. बल्कि छोटे बच्चे तो कहते हैं हमें दो, हम पढ़ें, छीन छीन के पढ़ते हैं. तो बजाय इसके कि आप कोई ड्रामा या इस तरह की कोई चीजें देख रही हो और बच्चे बोलें कि हमें दो, हमने कार्टून देखने. नहीं, बच्चे जब देखेंगे आप पढ़ रही हैं तो वो भी पढ़ेंगे आपके साथ. तो आपने उनको गाइड करना है. अच्छा, अभी बताइए कि यहाँ पर कारा क्या होता है? फीकारती आसिया. आसिया क्या होता है? एशिया. एशिया, अफ्रीका, उरुबा. अब ये 3 तरह के आपको कॉन्टिनेंट दिए हुए. कारातुन का मतलब क्या होता है? फीकारातिन, उरुबा. तो ये क्या है? कारातिन का मतलब कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट यूरोप, ठीक है ना. उर्दू में क्या बोलेंगे कॉन्टिनेंट को? यूरोप. बरियाजम बोलते हैं ना, पता नहीं अब आपको समझ आएगी या नहीं. कॉन्टिनेंट को उर्दू में बरियाजम बोलते हैं. बर का मतलब होता है लैंड. बर का मतलब लैंड होता है और आजम का मतलब होता है बड़ी लैंड. तो वो कॉन्टिनेंट ही बन जाता है. तो अब आपने इसमें कौन कौन से पढ़े हैं? एशिया में कौन कौन से पढ़े हैं? अफ्रीका में कौन कौन से पढ़े हैं? और उरुबा में कौन कौन से? आपके सामने किताब है तो बताइए कौन कौन से. कोई भी बोल सकता है माइक पे. हिंद, अल हिंद. अल हिंद, और एशिया में हिंद, और हिंद था, और अस्सीन भी एशिया में, और यूरोप जो आपका वो है ना तुर्की. नहीं, तुर्की नहीं, सॉरी. एशिया में कौन कौन से आ रहा है? वो आता है ना एक और भी. जापान. हाँ, जापान भी एशिया में. याबान बोलेंगे, जापान नहीं बोलेंगे. अलियाबान लिखिएगा, ठीक है? अलियाबान, जिसके ऊपर अलिफ लाम आता है उसके ऊपर हमने भी अलिफ लाम डालना है. इन तीनों पे अलिफ लाम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान पे अलिफ लाम नहीं आता. मलेशिया भी ना, मलेशिया. हाँ, मलेशिया भी आता है. याबान, यहाँ से ज्यादा लोग पढ़ने जाते हैं. हाँ, और अलियाबान के बाद इंडोनेशिया. मेरे ख्याल में इतने ही हैं, और नहीं है ना? और है कोई? अच्छा, अफ्रीका में कौन? सूरिया. हाँ, रशिया नहीं, सूरिया नहीं, रूसिया. अफ्रीका में रूसिया यूरोप में तो नहीं. सूरिया भी है, सीरिया भी है ना उस्ताद? सीरिया भी आता है? नहीं, सीरिया एशिया में नहीं आता. एशिया में आता है उस्ताद. सीरिया इज इन एशिया. अच्छा, ये मेरी नई बात है. सीरिया में चेक करूंगी भाई, आप गलत ना गाइड करना. अच्छा, यहाँ पे अफ्रीका किस में आता है? नाइजीरिया आता है. और क्या क्या आता है नाइजीरिया के? गाना, नाइजीरिया, और दो ही आते हैं, आई थिंक 2 ही थे. और उरुबा से तुर्किया, इनकलतरा, ये बहुत मुश्किल है. इनकलतरा,
चले आप समझ जाएं बस। इन कल तरह। अच्छा इसके आगे गोलता नहीं आएगी, इसके आगे अलिफ आएगा। तुर्किया के आगे भी अलिफ आ रहा है, यहाँ जहां जहां अलिफ आ रहा है आप ज़ेर नहीं डाल सकते। आगे कुछ और है, दो ही है। रूस तो एशिया में लिखा है। हाँ वो तो एशिया में रशिया। है, रशिया तो एशिया में। और बस सूर्य का अब जो है कोई ना, मुझे नहीं। लगता है सूर्य यहाँ है, आई थिंक सो। सीरिया जिसे कहते हैं ना, वो सूर्य है ना असल में, शायद आपको उस वजह से फर्क लग रहा है। और इसमें नाइजेरिया भी है, ठीक है, नाइजेरिया। अच्छा बहरहाल, उसके बाद आपने ये कलिमातुल जदीदा सीखे। अल मकतब की जमा क्या है? मकातिब। और ये गैर मुनसरिफ क्यों है शनाज? ये गैर मुनसरिफ नहीं है, इसके ऊपर जो एक पेश आ रहा है ना वो अलिफ लाम की वजह से आ रहा है। ये गैर मुनसरिफ नहीं है, ये गैर मुनसरिफ है क्योंकि अलिफ इसके के बाद ऊपर दो अलिफ के बाद दो वर्ड्स लेटर्स आते हैं। अलिफ के बाद दो लेटर आ रहे हैं। यहाँ पर अल कुर्सी यू जो है, ये इसके ऊपर जो एक दम्मा आ रहा है वो अलिफ लाम की वजह से आ रहा है। बट यहाँ पर एक दम्मा क्यों आ रहा है? इस पे तो अलिफ लाम नहीं है, तो ये गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ है और अलिफ के बाद 3 लेटर आ रहे हैं, और अलिफ से पहले जो 2 लेटर है उनके ऊपर जबर आ रही है। अल्लौनु की जमा क्या होती है? अलवानु। अलकिबलतु, अलकिबलतु मुअन्नस है, ठीक है, मुअन्नस है, ये किबला मुअन्नस होता है, बोलता आ रही है। लौन मुजक्कर है, उसकी जमा भी क्या है? मुजक्कर है। यहाँ पर भी अलिफ आ रहा है, लेकिन अलिफ के बाद 2 लेटर नहीं आ रहे ना, अलिफ के बाद 2 लेटर नहीं आ रहे, इसलिए ये इसके ऊपर तनवीन आ रही है। और पीछे भी आप देखें 3 लेटर आ रहे हैं, अलिफ से पहले 3 लेटर आ रहे हैं और उसके ऊपर जबर भी नहीं आ रही। तो मैंने क्या कहा था कि गैर मुनसरिफ तब होगा जब अलिफ के बाद 2 या 3 लेटर हो और उससे पहले वाले 2 लेटरों पे जबर हो, दोनों पे। तो अलकिबला तो जा का जालिका ही होता है, और अलकारा तो किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट को, बरे आज़म। अच्छा जी, ये आपके पॉइंट्स रिमेम्बर थोड़े से, इनको देख लेते हैं। ये मीनिंग्स दिए हुए यहाँ पे, जरा पढ़ें। This is a test lesson. This is a test lesson. There is no new construction in it. हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, पहले वाले ही रिवीजन किया था हमने इस बुक में, इस लेसन में। There are about 5 new words. यहाँ पर हमने 5 new words सीखे हैं। चलें पढ़िए, तर्जुमा कीजिए जी। अलवानुन कलर, अल्लौनु ये इसकी सॉरी लवनु जो है अल्लौनु वो सिंगुलर है और अलवानुन प्लूरल है। अच्छा, क्या ये गैर मुनसरिफ है? नहीं, यहाँ पे अलिफ लाम की वजह से पेश आई, अलिफ लाम की वजह से पेश आ रही है। और वैसे भी जो मैंने कंडीशन बताई नहीं कि अलिफ के बाद 2 लेटर हो या 3 लेटर हो, वो पूरी नहीं हो रही ना, अलिफ है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, जालिका और जाका क्या है? ये आपका इसम इशारा है, दोनों सेम है। अच्छा आगे पढ़िए। वासिउन, वासिउन स्पेशियस, स्पेशियस होता है खुला, वाइड, आशिया वाइड, ठीक है। जब रूम वाइड होते हैं तो स्पेशियस बोलते हैं, वासिउन बोलते हैं। आगे आसिया, आसिया, एशिया, एशिया, रूसिया, रशिया, रूसिया, रशिया, और मुहिब्बु वी लव, वी लव। ये वी का ट्रांसलेशन कहाँ से आ रहा है? नून से, नून से आ रहा है, ठीक है। अगर युहिब्बु होगा तो ही लव, यू लव, तो हिब्बु होगा तो यू लव, उहिब्बु होगा तो आई लव, नुहिब्बु होगा तो वी लव। तो ये 4 लेटर आपने याद रखने, ये जब भी आएंगे या, ता, अलिफ, नून, ये वर्ब होगा ये, ठीक है ना, ये वर्ब है। हमने 3 चीजें पढ़ी है ना, एक हमने पढ़ी है इस्म, और एक पढ़ी है फेल, और एक पढ़ा है हर्फ। ये 3 चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो इस्म क्या होता है? इस्म वो होता है जिसपे तनवीन या अलिफ लाम आता है,
ٹھیک ہے. کوئی کسی کا نام ہوگا تب بھی وہ, جیسے مریم ہو گیا, عائشہ ہو گیا, طلحہ ہو گیا, وہ سب ناؤن ہے. اسم اشارہ بھی ناؤن ہے, اسم ضمیر بھی پرو ناؤن ہے تو وہ بھی ناؤن ہے. ٹھیک ہے, تو ناؤن کے آگے بہت سی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اسی طرح ورب جو ہوتا ہے نا, وہ ورب جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, ورب کہتے ہیں نا. اور ورب جو ہوتا ہے وہ ناؤن نہیں ہوتا, اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں آئے گی, کبھی الف لام نہیں آئے گا. اس کے شروع میں یہ لفظ آئیں گے یا تا الف نون, تو اس کو اس سے پہچانیں گے. نحبو, نحبو کا مطلب وی لو, نحبو ہو, We love him. ہم کا ہم اس سے ٹرانسلیشن کہاں محبت سے آیا کرتے ہے؟ ہیں. ہو سے, ہو کی ضمیر. ٹھیک ہے, ہو کیا بن رہا ہے یہاں پہ, مفعول بن رہا ہے, آپ کو تو سمجھ آ مفعول. رہی ہے نا. اور جی. نحبو کیا بن رہا ہے, وہ فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب لیسن نمبر 12 ہم نیکسٹ ویک کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, جو بک 1 ہے وہ آج کلاس نہیں ہوئی نا, تو میرے خیال میں اس کلاس کو ختم ہی کر دیتے ہیں. آپ سب تو بک 2 کے ہی ہیں, وہاں بھی بک 2 کے ہی سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو ہم بک 2 ہی پڑھ لیتے ہیں, کنٹینیو کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ میرے پاس بک 1 کے کچھ اسٹوڈنٹ تو میرے انڈیا گئے ہوئے ہیں, وہ واپس آئیں گے تو وہ بھی بک 2 ہی پڑھ رہے ہیں میرے پاس. تو ہم اسی کلاس کو رکھتے ہیں اور 6 o'clock شروع کرتے ہیں. 6 o'clock کا مطلب ہے 3 o'clock پاکستانی ٹائم, اور 3:30 انڈیا ٹائم. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سعودیہ کا کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کی بھی ظہر کی نماز تو ہو جاتی ہے, یہ مجھے پتا ہے. 150 ہو جاتا ہے استاذہ. 150 ہو جاتا ہے, تو سب کے لیے 130. ٹائم, ہاں ٹائم سوٹ کرتا ہے. جو جس پہ آج میں نے کلاس لی تھی اس ٹائم پہ آپ لوگ آ جائیں تو پھر میں ایک ہی کلاس کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, 2 میرے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ میری نماز کا ٹائم بہت چینج ہو رہا ہے تیزی سے. تو ابھی ہم بک 2 ہی کرتے ہیں, بک 1 ابھی رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کرنا تھا کہ ابھی اسکول بھی شروع ہو رہے ہیں, ساری کلاسز شروع ہو رہی ہیں, تو میری آپ کی کلاس کے فوراً بعد ایک اور کلاس ہوتی ہے, تو 3 کلاسز تو میں ایک ساتھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو میں یہ والی کلاس رکھوں گی بک 2 کی سنڈے کو. اور کسی کو کچھ ڈفرینس ہے تو بتائیے. سنڈے بک 2 پڑھیں گے ہم, ٹھیک ہے, اور کتنے بجے پڑھیں گے؟ 3:30 انڈیا, باقی اپنا اپنا حساب لگا لیں. 3 o'clock پاکستان ٹائم. پاکستان کے اسٹوڈنٹ تو بہت کم ہوتے ہیں, سب انڈیا کے ہی ہوتے ہیں زیادہ, جہاں بھی ہوں پوری دنیا میں. بہت شوق ہے عربی سیکھنے کا, بہت. ابھی میری وہ 2 اسٹوڈنٹ گئی ہوئی ہیں انڈیا نا, ان کی مدر اور وہ دونوں, تو کہہ رہے تھے ہم لوگ کلاسز مس کریں گے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, وہ آ کے کر لیں گے میرے ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ, دعا میں یاد, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, اپنی صحت کا, موسم چینج ہو رہے ہیں تو اپنا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.